कम से कम 20 शिवाचार और 5 कीर्तनकार महाराज लोग अपना प्रवचन दे चुके हैं। इसके अलावा 5 जगत गुरुओं का भी आशीर्वचन आप लोगों को मिला। आज कार्यक्रम का अंतिम दिन होने के कारण जितने शिवाचार भाग लिए थे तो उनके थोड़ा सा उल्लेख करना हम उचित मानते हैं। केवल उनका गांव का नाम लेंगे ना, उनका पूरा नाम लेते जाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा समय जाएगा। इस कार्यक्रम में दहीवड़कर मां से यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। धारेश्वरकर महाराज, औंधकर महाराज, माणूरकर महाराज, माढ़ेकर महाराज, वसमतकर महाराज, पाथरीकर महाराज, परंडकर महाराज, मुखेड़कर महाराज, मंद्रुपकर महाराज, होटगीकर महाराज, हुबलीकर महाराज, साकर खेरडेकर महाराज, खासदार गौड़गांवकर महाराज, मैसाड़कर महाराज, वाईकर महाराज, वेड़ापुरकर महाराज, मांजर सुंबेकर महाराज, औसा आणि बर्दापूरचे दोन्ही याशिवाय कीर्तनकारों में नड़ेगांवकर, औसा संस्थान के गुरु बाबा महाराज, देवड़ालेकर कीर्तनकार, शिवानंद गिरी महाराज, सौ कमलाताई, अशा रीतीने एकूण 25 लोकांचे धर्म संदेश और कीर्तन संपन्न हुआ। इसके अलावा रंभापुरी जगत गुरु जी का आशीर्वाद आपको सुनने को मिला है। उज्जैन महास्वामी जी का महापूजा का दर्शन हुआ है। केदार ऑनलाइन में रोहिणी स्वामी खूब प्रयत्न करके 2 जगत गुरु महास्वामी जी को समाप्ति के व्यासपीठ पर ला करके बिठाया है। इतना साध्य क्यों हुआ? लाखों रुपया खर्च करने पर भी संभव नहीं है, फिर भी संभव है। इसका अर्थ है भक्तेर साध्यम नहीं किंचिद अस्ति। जो पैसे से नहीं हो सकता है, जो शक्ति सामर्थ्य से नहीं हो सकता है, वो भक्ति से हो सकता है। इसलिए भगवान ने कहा है मद भक्ताः ममाधिकाः, मुझसे मेरे भक्त बड़े हैं। इसलिए हम व्यवस्था करने वाले भक्तों को कार्यक्रम में भाग लेकर के अपने घर में बैठ करके सुनने वाले सुदूर सुदूर के सभी भक्तों को श्रावण मास के तपोनुष्ठान का अंतिम दिन
होने के कारण सबको एक बार पुनः अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अभी थोड़ा सा हम लोग इतना महीना भर हम लोग सुन रहे हैं, इसका क्या फायदा है? वैसे तो बिना फल की अपेक्षा काम करने के लिए हम कहते हैं, फिर भी मन में एक भाव आ जाता है, महीना भर सुन रहे हैं, इसका क्या फल मिलेगा? तो एक सुभाषितकार कहता है, असारे खलु संसारे सारमेत चतुष्टय काश्याम वासः सताम संगः गंगाम्बः शिव पूजन। भगवान ने सृष्टि बनाया, सृष्टि में असार बहुत रखा है, कूड़ा कचरा बहुत है, लेकिन इसके अमृत फल 4 बताया गया। जो व्यक्ति अपने जिंदगी में इन 4 फलों में से एक भी फल पा जाता है तो उनका जीवन सार्थक माना जाता है। तो सार 4 क्या है? पहला है काश्याम वासः। काशी में वास करना चाहिए। काशीवास का महत्व व्यास ने बताया है। काशी भगवान शिव का गर्भ माना जाता है। जो भगवान शिव के गर्भ में निवास करता है उसको अगले जन्म में मातृ गर्भवास नहीं होता, अर्थात वो मुक्त हो जाता है। इसलिए आंध्र के भक्त जब आते हैं काशी, एक बच्चा मां के गर्भ में 9 महीना 9 दिन तक वास करता है, बाद में उसका प्रसव होता है। वैसे आंध्र के भक्तगण भी कुछ लोग 9 महीना 9 दिन तक काशी में वास करके अपना व्रत पूरा करते। समय बीता गया, इतना दिन रहना मुश्किल है, तो 9 महीना छूट गया और 9 दिन वास करने की पद्धति आई है। लेकिन बहुत महीना भी संभव नहीं है, 9 दिन भी संभव नहीं। तो एक दिन क्यों ना हो, यदि काशी में वास होता है वो जीवन के एक सार, एक फल हमको मिल जाता है। ठीक है, आप लोग काशी में नहीं है, काशीवास आपको सज्जा नहीं है। दूसरा फल है गंगाम्बः। पवित्र गंगा नदी में स्नान करना, ये भी जीवन का सार माना जाता है। यद्यपि गंगा मां के लिए कहा गया है, गंगे गंगेत यो ब्रूयात योजनानाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो नास्ति नास्त्यत्र संशयः। यदि किसी को साक्षात आकर के गंगा में स्नान करना संभव नहीं है, अपने घर में बैठे बैठे घर का ही पानी लेकर के गंगा स्मरण करते, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, ऐसे मंत्र बोलते हुए
यदि स्नान करते हैं तो गंगा स्नान का ही फल मिलता है। ऐसे भी कर भावना से आदमी दूर से भी फल पा सकता है। तीसरा कहा गया है कि शिव पूजन, अपने इष्ट देव की पूजा, ये जीवन का सार है। इसलिए प्रत्येक जन्म में बताया गया है, जो हम लोग नित्य कर्म करते हैं, अपने इष्ट देव की प्रतिदिन श्रद्धा से पूजा करना, वही नित्य कर्म इष्टलिंग की पूजा, ये भी एक जीवन का सार है। और एक और महत्व का सार है सताम संगः, सज्जनों के साथ सहवास करना, ये भी जीवन का एक सार है। हमारे ख्याल से श्रावण मास तपोनुष्ठान आध्यात्म समिति के जो सेवक वर्ग है, उन्होंने पूरे देश के, पूरे विश्व के हजारों लाखों लोगों को एक सत्संग का सुफल प्राप्त करवाया। सत्संग सबसे श्रेष्ठ माना गया है। सत्संगति किम न करोति पुंसा, संतों के सहवास से क्या नहीं होता है। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति ही। जिंदगी का अंतिम लक्ष्य जीवन मुक्ति है। चार जो पुरुषार्थ बताए गए, उनमें परम पुरुषार्थ मोक्ष को माना गया। मोक्ष पाने के लिए संतों का सहवास सबसे श्रेष्ठ सुलभ उपाय माना जाता है। जैसे सहवास के कारण कैसे सुलभ होता है, आप लोग अपने अपने गांव से यदि काशी आना चाहते हैं, आप पैदल आएंगे तो आपको बहुत दिन लग सकते हैं, लेकिन ट्रेन चल रहा है, ट्रेन में आएंगे तो 2 दिन में आ सकते हैं। यदि आप विमान से आएंगे 2 घंटे में आ सकते हैं। आपको केवल उस वाहन के साथ सहवास करना पड़ता है। काशी जाने वाले यात्रियों के साथ पैदल जाएंगे तो भी काशी पहुंच जाएंगे। काशी जाने वाले ट्रेन में बैठ जाएंगे तो भी आप काशी पहुंचेंगे। काशी आने वाले विमान में बैठेंगे तो भी आप काशी आ जाएंगे। अर्थात काशी जाने वाले किसी भी वाहन में आप बैठेंगे, उसका सहवास करेंगे तो आप काशी पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार जो व्यक्ति संत उसको कहते हैं जो सत्य के साथ मिला हुआ है, जो नित्य है, जो सत्य है, उसके साथ जिसका संबंध है, उनको हम लोग संत कहते। संत, सत्य के साथ नितांत संबंध रखने वाला महापुरुष को संत कहते हैं। तो संत का सहवास करने से सत्संगत्वे निस्संगत्व, पहला संतों के सहवास करने से हमका जो सांसारिक जो संग है उससे थोड़ा सा छुटकारा मिल जाता है। अभी आप लोग ऑनलाइन सत्संग में भाग लिए हैं,
यदि आप घर में ही बैठे हो, फिर भी घर के सभी व्यवहार उद्योग छोड़ करके जब मोबाइल के सामने बैठ करके संतों को सुन रहे हैं, एक प्रकार का सत्संग ही है। उतने समय के लिए सबका संग छूट जाता। सत्संगत्वे निस्संगत्व, निस्संगत्वे निर्मोहत्व। जिन पदार्थों का संग छूट जाता है उसका मोह भी कम हो जाता है। निर्मोहत्वे निश्चल तत्व, बुद्धि का मोह दूर हो जाए तो बुद्धि में निश्चलता आ जाते हैं। निश्चल तत्वे जीवन, बुद्धि की एकाग्रता ही निश्चलता ही मुक्ति का साधन, और कुछ नहीं। चित्त चंचलित होकर के बाहर आ जाते हैं तो संसार है। चित्ते चलते संसार, चित्त बाहर आया संसार है, चित्त अंदर चला गया तो परमात्मा ही। हम हमेशा बताते हैं, जब जीवात्मा जागृत में स्वप्न में व्यवहार करते कर जब थक जाता है तब सो जाता है। सोता है तो क्या करता है, सबको छोड़ करके अकेला हो जाता है। जागृत अवस्था में बहुत से लोग हमारे साथ रहते हैं, स्वप्नावस्था में भी हमारे साथ बहुत से लोग रहते हैं, स्वाप्निक प्रपंच रहता है। जब हम सुषुप्ति में चले जाते हैं वहां कोई नहीं रहता है, न पिता है, न पुत्र है, न पत्नी है, न पति है, न गुरु है, न शिष्य है, केवल अकेले अकेले रहता है। हम लोग कैवल्य कैवल्य बोलते हैं, कैवल्य का क्या अर्थ होता है? केवलस्य भावः कैवल्यम, अकेलेपन का अनुभव करना। अकेलेपन का अनुभव करना मतलब आनंद का अनुभव करना। आनंद कहीं से नहीं मिलता है, अपने में आनंद है, लेकिन हमको बाहर से मिलने का भ्रम हो जाता है। जब चित्त एकाग्र हो जाता है तो मन शांत हो जाता है, तो उसी शांत मन में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ जाता है, तो उसका आनंद की अनुभूति हो जाती है। समझ लीजिए, आप लोग ऑनलाइन में आशीर्वचन प्रवचन सुनते रहते हैं, 6:30 बज गया, 6:45 बज रहा है, साथ में 5 मिनट कम है, हम लोग कब चालू होगा, कब गुरुदर्शन होगा, ऐसे हम लोग राह देखते बैठे रहते हैं। और जैसे ऑनलाइन प्रारंभ हो जाता है, देखते मन में एक प्रकार का आनंद हो जाता है। इसका मतलब आनंद क्यों हुआ? दर्शन करने की जो उत्कट इच्छा थी वो इच्छा पूर्ण हो गई, मन शांत हो गया, आनंद हमको मिलता है। इसलिए अशांतस्य कुतः सुखम, सुख का साधन शांति, कोई सामग्री नहीं। शब्द से, स्पर्श से, रूप से, रस से, गंध से सुख नहीं है। शब्द के कारण जो मन में शांति आ जाती है तब सुख मिलता है। रूप के कारण जब मन में शांति आ जाते सुख मिलता है। लेकिन मन का शांति ही सुख का साधन है। वो सत्संग के द्वारा मिल जाने के कारण निर्मोहत्वे निश्चल तत्व, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति ही। इस प्रकार संतों के सहवास केवल करने से
जो बड़े बड़े वेदांत के सिद्धांत के ग्रंथों का अध्ययन करके, श्रवण के, मनन करके, निधिध्यास करने के बाद जो फल मिलने वाला है, वो फल केवल तत्वज्ञानी संतों के साथ सहवास करने से हमको मिल जाता है। इसलिए कहा गया, असारे खलु संसारे सारमेत चतुष्टयम् काश्यां वासः गंगांबः सताम संगः शिव पूजनम। हम ये कहना चाहेंगे, आप लोगों को काशी का वास भी मिला है, गंगा भी आपको प्राप्त है, सत्संग भी आपको मिला हुआ है, शिव पूजा आपको करते हैं, रोज शिव पूजा कर रहे हैं। हमारे स्वामी चंद्रशेखर स्वामी रोज रुद्र पठन करते हुए आप लोगों को रोज बताता रहा, अपने इष्टलिंग पर पानी दो, भस्म लगाओ, अक्षता लगाओ। उधर मंदिर के लिंग की पूजा करते करते आप लोगों को बताते रहे, आप लोग मन में घर में बैठ करते रहे, तो महीना भर आप लोग जो है स्वामी के साथ, कभी कभी किसी शिवाचार्य के साथ बैठ करके लिंग पूजा आप लोगों ने किया है, ये फल आपको मिला ही है। और काशीवास का अर्थ क्या होता है? काशी का अर्थ होता है ज्ञान। काश्यते प्रकाश्यते इति काशी। जिस नगरी में बैठने के बाद प्रत्येक जीवात्मा को ज्ञान मिलता है। तुलसीदास कहते हैं, शंभु और भवानी, भगवान शिव और माता अन्नपूर्णा दोनों काशी में वास करते हैं। मां अन्नपूर्णा सभी जीवों को प्रसाद देती है और भगवान विश्वनाथ ज्ञान देता है। ज्ञान खान अगहानि कर जहां बस शंभु भवानी। ज्ञान देने वाले काशी है, लेकिन आप लोग महीना भर यदि घर में भी बैठे हैं, कम से कम 1 घंटा तक ज्ञान सुनते रहे, शिवाचार्यों का, कीर्तनकारों का, जगत गुरु महाराज लोगों का, 1 घंटा तक आपका काशीवासी हुआ, रोज 1 घंटा काशीवास हुआ, तो 30 घंटा मतलब कितना दिन होता? तो काशीवास, घर में बैठे बैठे काशीवास हुआ। शरीर से काशी में रहना की अपेक्षा मन से काशी में रहना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो आप लोगों को ज्ञान का श्रवण करते करते काशीवास आप लोगों को हो गया, ये भी फल आप लोगों को मिला है। सत्संग आप लोग किए ही है। गंगा स्नान नहीं हुआ, आपको मन में आता गंगा स्नान नहीं हुआ। हमने बोला, गंगा गंगा बोलते हुए अपने घर के पानी से स्नान करने पर भी आपको गंगा स्नान हो जाता है। दूसरा गंगा है ज्ञान गंगा। जब महीना भर प्रवचनकारों के द्वारा जब सुनते रहे, गंगा में स्नान करने जाएंगे तो 1 बार 2 बार 3 बार डुबकी मारेंगे, निकल आएंगे, लेकिन संत लोग आपको 1-1 घंटा बैठे बैठे आपको नहलाते रहे, अपने ज्ञान धारा के द्वारा आपको मनसोक्त स्नान करवाया है, तो आपको गंगा स्नान भी हुआ, काशी का वास हुआ, संतों का सहवास हुआ, गंगा स्नान हुआ,
और लिंग पूजा हो गई। जो संसार में असार रूपे संसार में जो 4 सार बताया गया है, वो 4 सार आप लोगों को हमारे ख्याल से मिल गया है, इसलिए आज आप लोग अत्यंत पवित्र आप लोगों को मानना चाहिए और कृतकृत्य आप लोगों को मानना चाहिए। इस सत्संग में हम लोगों को क्या होता है, जैसे आप लोगों को भूख लगने पर आप रसोई घर जाते हैं, भरपेट खाते हैं और तृप्त हो जाते हैं। तो भगवान ने प्रत्येक मनुष्य को 2 पेट और 2 मुंह दिया है। 2 पेट 2 मुंह, खाने के लिए 2 मुंह, भरने के लिए 2 पेट। एक पेट है जो अन्न से भरा जाता है, एक पेट है वो ज्ञान से भरा जाता है। कन्नड़ में अल्लभ प्रभु का एक वचन है, ವಲಯಲಟ್ಟುಂಬರಲ್ಲದೆ ತಲೆಯಲಟ್ಟುಂಬರಿಲ್ಲ. ವಲಯಲಟ್ಟುಂಬಡೆ ಹೊಗೆಯೈಸೆ ಹಗೆಯೈಸೆ, ತಲೆಯಲಟ್ಟುಂಬರೆ ಹೊಗೆಯೆಲ್ಲ ಹಗೆಯೆಲ್ಲ ಕಾಣ गुहेश्वरा। रसोई 2 प्रकार की रसोई है। एक चूल्हे पर रख करके एक मस्तक में तैयार करने वाले रसोई है। वलयलट्टुंबरल्लदे तलयलट्टुंबरिल्ला। इस संसार में एक भोजन करने वाले बहुत लोग हैं। जो अन्न से भरा जाता उस पेट को भरने के लिए बहुत लोग प्रयास करते हैं। कुछ लोग दिन भर उसी के पीछे रहते हैं। वलयलट्टुंबरल्लदे मतलब चूल्हे पर बना करके खाने के ज्ञान सबको है। तलयलट्टुंबरिल्ला एक संत के सामने बैठ करके ज्ञान रूपी अन्न पका करके तृप्त होने वाले बहुत कम होते हैं। दोनों अन्नों का भेद बताते हैं। वलयलट्टुंबरे हगे ऐसे। चूल्हे पर हम लोग जब खाना पकाते हैं पहला धुआं निकलता, अभी तो धुआं निकलता नहीं है, विज्ञान विकसित हो गया, इलेक्ट्रिक चूल्हे आ गए और गैस भी आ गया आपके घर में। विज्ञान ने धुआं को खत्म किया, लेकिन द्वेष नहीं खत्म किया। रसोई तैयार होने के बाद परोसने वाला जो व्यक्ति होता है उसको समबुद्धि का होना चाहिए। खाने में बैठे हुए बच्चे हमारा है कि दूसरे का, ये न देखते हुए सबके लिए समान बरसना चाहिए, परोसना चाहिए। यदि उसी में थोड़ा गड़बड़ी हो जाते तो एक घर 2 हो जाता, द्वेष बढ़ जाता। लेकिन ये मस्तक में तैयार होने वाला जो अन्न है उसमें न धुआं है न द्वेष है। आप लोग बैठ करके सुन रहे हैं, महाराज लोग आप लोगों का आशीर्वचन दे रहे हैं। देते समय महाराज किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करते, सबको समान रूप से अपना आशीर्वचन देते हैं। हाँ, सुनने वाला सोता है तो क्या करेगा, तो उसका दुर्भाग्य माना जाएगा।
लेकिन परोसने वाले, सबको अन्न, ज्ञान रूप अन्न देने वाले गुरु किसी प्रकार का द्वेष मात्सर्य छोड़ करके सबको समान रूप देता है। इसलिए अन्न से पेट भरना ये आसान है। पशु पक्षी भी अपने अन्न से पेट भरते हैं, लेकिन मस्तिष्क को ज्ञान से भरना ये केवल मनुष्य का काम है और कोई नहीं कर सकता। सत्संग में कहीं भी जाओ, आदमी बैठे, कोई पशु पक्षी आकर के नहीं बैठता, आएगा तो उसको भगा देते हम लोग। इस प्रकार मुंह के द्वारा पेट भरते हैं और कान के द्वारा मस्तिष्क भरा जाता है। इसलिए हमारे इंद्रियों में वैसे तो बताते हैं सर्वेंद्रियानाम नयनम प्रधानम, सभी ज्ञानेंद्रियों में नेत्र श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन हमारा कहना है नेत्रेंद्र की अपेक्षा श्रोत्रेंद्र सबसे श्रेष्ठ मानना चाहिए। आपको आंख से नहीं दिखाई देता तो आपको मुक्ति के लिए कोई कठिनाई नहीं है। गुरु को आप देख नहीं सकते हो, लेकिन गुरु को आप सुन सकते हैं। श्रवणेंद्रिय सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान ने जब माता के गर्भ में शरीर तैयार होता है, सबसे पहले श्रोतेंद्रिय को पूर्ण विकसित करता है। 7 महीने में श्रोतेंद्रिय पूर्ण विकसित हो जाता है। इतना विकसित होता है, माता के गर्भ में बैठ करके वो शिशु बाहर का शब्द सुन सकता है, देख नहीं सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, चल नहीं सकता। किसी इंद्रिय का व्यवहार माता के गर्भ में बैठ करके शिशु नहीं कर सकता, लेकिन सुन सकता है। आप लोगों को मालूम होगा, अष्टावक्र नामक ऋषि, जो जनक महाराज का गुरु माना जाता है, वो माता के जब गर्भ में था, पूर्व जन्म का बड़ा ज्ञानी रहा। वो थोड़े कारण पुनर्जन्म हुआ उसका। उनके पिताजी जब दूसरों को पाठ पढ़ाते रहे, थोड़ा सा बोलते बोलते पिताजी गलत बोल दिया। गर्भ में बैठा हुआ बच्चा बोला, पिताजी आप गलत बोल रहे हैं। मतलब पिताजी जो पढ़ा रहे थे, गर्भ में बैठकर सुन रहा था। तब पिताजी को क्रोध आया, अरे अभी तो पैदा हुआ नहीं और मुझसे बड़ा ज्ञानी जैसे बात कर रहे हो। तुमने गर्भ में बैठ करके पिता का अपमान किया। वैसे तो अपमान नहीं है, वो तो सच सच बताया है, फिर वो मान लिया, अपना अपमान मान लिया। तो अपने बच्चे को शाप दे देता है, तुम्हारी बुद्धि कुटिल है, पिता का दोष तुमने देखा, इसलिए तुम्हारा शरीर 8 जगह में टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। तब उसको अष्टावक्र नाम आया। मतलब गर्भ में बैठ करके मनुष्य सुन सकता है, इसका एक उदाहरण यही है। दूसरा उदाहरण है सुभद्रा के गर्भ में बैठा हुआ अभिमन्यु। चक्रव्यूह को भेदन करके अंदर जाने की जो कथा थी वो सुन लिया था। ये भी आप लोगों को मालूम है। इसलिए
इस तथ्य को बहुत पहले जाना। विज्ञान तो अभी बता रहा है कि हाँ ठीक है, माता के गर्भ में बैठा हुआ बच्चा बाहर का शब्द सुनता है, विज्ञान अभी आविष्कार किया है। लेकिन हजार हजार साल पहले जब इस धर्म की स्थापना, उसी समय हमारे आचार्यों ने गर्भस्थ शिशु अंदर बैठ करके सुन सकता है, इसको जान करके जब बच्चा सुनने को तैयार होता है तो दूसरा शब्द वो न सुने, वो महामंत्र का ही श्रवण करना चाहिए। पहला शब्द अच्छा सुने, इसलिए उनके कान में माता के गर्भ को लिंग बांध करके माता के कान के द्वारा महामंत्र देने की प्रथा तब से चले, आज भी चल रहा है। तो भगवान ने इतनी कृपा किया, हमको 5 ज्ञानेंद्र दिया, 5 कर्मेंद्र दिया, मन दिया, बुद्धि चित्त अहंकार दिया, लेकिन 10 प्रकार के इंद्रियों में केवल एक इंद्रिय गर्भ में पूरा हो करके अंदर बैठ करके सुनने का काम श्रवण इंद्रिय कर सकता है। भगवान को मालूम है सभी इंद्रिय काम नहीं करेगा तो भी चलेगा, इनका श्रवणेंद्र काम करेगा तो इनका जीवन कल्याण हो जाएगा। आत्मा व अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। कहा गया है कि संसार में आने के बाद यदि हमको कुछ लाभ पाना होगा, आत्मलाभात परम लाभो न विद्यते, आत्म लाभ से बड़ा दूसरा कोई लाभ नहीं है। उस आत्म लाभ को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? श्रोतव्य, आत्मा व अरे द्रष्टव्य। यदि आत्मा को तुम साक्षात्कार करना चाहते हो तो पहले श्रोतव्य, उसके बाद मंतव्य, तो निधिध्यासितव्य। तो मानव जीवन को सार्थक करने के लिए श्रवण इंद्रिय सबसे श्रेष्ठ इंद्रिय है। इसलिए भगवान ने माता के गर्भ में उसका पूर्ण रूप से विकसित करके दिया है। उस श्रवणेंद्र के द्वारा हमको अच्छा सुनना चाहिए। हम कहते हैं केवल अब श्रावण मास है, ऑनलाइन प्रवचन हो रहा है, सुन रहे हैं, कल से समाप्त हो जाएगा, ऐसे भी निराश नहीं होना। हम तो कहते हैं घर में जो पढ़ा लिखा ज्ञानी बूढ़ा आजोबा आजी जो होते हैं ना, वो सभी को बच्चों को बिठा करके रोज थोड़ा थोड़ा उनको बोध देना चाहिए। बच्चों के ऊपर श्रवण करने का संस्कार डालना चाहिए। या तो कोई आशीर्वचन प्रवचन के किताब के एक एक प्रवचन पढ़ करके सुनना चाहिए। तो श्रवण केवल श्रावण मास में ही नहीं, जीवन के अंतिम क्षण तक सुनते ही रहना चाहिए। किस समय आपको ध्यान होगा, आपका जीवन का कल्याण होगा, ये नहीं बता सकते हैं। इसलिए भगवान ने जो 2 पेट दिया है, एक जो अन्न से भरने वाला है, दूसरा जो है ज्ञान से भरने वाला है। तो अन्न से हम लोग भरते ही भरते हैं, लेकिन ज्ञान से भरने का काम रोज होना चाहिए। जैसे रोज अन्न खाने से शरीर पुष्ट रहता है,
उसी प्रकार रोज अच्छे विचार श्रवण करने से हमारा मन भी सुदृढ़ रहता है। जैसे सुनते वैसे करते हैं, जैसे खाते वैसे मन हो जाता है। इसलिए खान पान में शुद्धि रखना और श्रवणेंद्र से हमेशा अच्छा सुनने का यदि अभ्यास रखेंगे तब आपका जीवन सार्थक हो सकता है। इसलिए नारद ने नैमिषारण्य में जब सभी ऋषि महर्षि बैठे थे, ने नारद से पूछा, मनुष्य को धर्माचरण करना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए, ठीक है, लेकिन सब के लिए करने योग्य धर्म कौन सा है? क्या धर्माचरण कर सकते हैं? तब नारद ने कहा, श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधनाः। हे तपोधनाः, हे परम तपस्वी महर्षि गण, मुझे ऐसा लगता है श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये, सभी प्रकार के धर्माचरणों में श्रवण धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म माना जाता है। एक बात आप समझ लीजिए, 1 घंटा आप लोगों को जप करने के लिए बिठाएंगे, जप करते हैं आप लोग, 1 घंटा जप करो, जप कर सकते हैं। 1 घंटा पूजा करने के लिए बैठाएंगे तो 1 घंटा पूजा भी कर सकते हैं, और भी कुछ कुछ काम करते बैठ सकते हैं। 1 घंटा श्रवण करने के लिए बैठ सकते हैं। इन सभी में आप विचार करो, आपका मन पूर्ण रूप में किस समय एकाग्र रह सकता है? जब करते करते आप कहीं भी जा सकते हैं, पूजा करते करते भी कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन एक बात समझ लीजिए, जब आप किसी के सामने बैठ करके सुनते हो तो बताने वाला जो भी प्रवचनकार होगा, जो धर्म संदेश देने वाले शिवाचार्य होंगे, जो जगत गुरु होंगे, आपके मन को अपने तरफ हमेशा आकृष्ट रखते हैं और आपके मन को घंटा भर एकाग्र रख करके आपको ज्ञान देते हैं। इसलिए सत्संग से मिलने वाला जो पुण्य होता है, सभी प्रकार के पूजा पाठ जप दान धर्म से भी श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि पूर्ण एकाग्र मन से इसको किया जा सकता है। इसलिए नारद ने कहा, श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधनाः। मेरे दृष्टि से सबसे श्रेष्ठ धर्म श्रवण है। हम श्रावण मास तपोनुष्ठान समिति के सभी सक्रिय सदस्यों को, खासकर महेश स्वामी, रोहिणी स्वामी को, उनके सभी सहयोगियों को और सुदूर देश विदेश में बैठ करके सुनने वालों को बताना चाहेंगे, महीना भर आप लोगों ने सबसे बड़ा धर्माचरण किया है। इससे बड़ा धर्माचरण दूसरा कोई नहीं हो सकता है। तो महीना भर श्रवण किया जो फल है, उसका जो ज्ञान है, आपको जीवन भर उपयोगी पड़ने वाला है। इस कार्यक्रम के आयोजन के कारण अभी लोग हमारे जितने भी शिवाचार्य इसमें भाग लिए हैं, हमारे ख्याल से हमको लेकर के सभी लोगों का ऑनलाइन प्रवचन आशीर्वचन पहली बार हम लोग कर रहे हैं।
ये समय का एक प्रकार का अवसर माना जाता है। समय सबको बुद्धि सिखाती भी है। भक्तों के पास हम नहीं जा सकते, हमारे पास भक्त नहीं आ सकता है, फिर भी तंत्रज्ञान के द्वारा हम भक्त के पास जा सकते, भक्त हमारे पास आ सकता है। ऐसी व्यवस्था लेकर के ये जो महीना भर कार्यक्रम हुआ, इसे हमें बहुत प्रसन्नता है। निस्वार्थ भाव से निष्काम कर्म से सेवा किए हुए स्वामी दाम्पत्य को और सभी भक्तों को पुनः एक बार अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हुए एक प्रकार का ऑनलाइन सैंपल कार्यक्रम हुआ, ऑनलाइन सैंपल कार्यक्रम हुआ है। हमारे ख्याल से इस प्रकार का ऑनलाइन सैंपल बार बार होते रहेंगे। एक सूचना भी देना चाहेंगे, कर्नाटक में श्री सिद्धांत शिखामणि का अखंड पारायण करने वाले हजारों हजारों महिलाएं अभी पारायण कर रहे हैं, एक दिन में पूरा पारायण करके पूर्ण कर रहे हैं। कर्नाटक के विविध जिलों में उनका पारायण चल रहा है। उन लोगों ने इच्छा व्यक्त किया है, महास्वामी जी कोरोना के कारण हम घर में बैठ करके पारायण कर रहे हैं, लेकिन इस पारायण के बारे में, पारायण का क्या अर्थ होता है, पारायण क्यों करना चाहिए, इसके बारे में हमको आपका आशीर्वचन चाहिए, ऐसे उन्होंने इच्छा व्यक्त किया है। इसलिए आने वाले 24 तारीख को सोमवार शाम को 7 बजे से 8 बजे तक मठ फेसबुक पर यह आशीर्वचन लाइव सबके लिए मिलेगा। जिसको भी, ये तो कन्नड़ भाषा में होने वाला है, इसलिए महाराष्ट्र में और अधिक विविध प्रांतों में रहने वाले जो कन्नड़ भाषी भक्तगण हैं उनके लिए लाभप्रद होगा। इसका प्रयोग सब लोग ले, ऐसे शुभाशीर्वाद देते हुए आज का श्रावण मास का मंगलमय आशीर्वचन को हम पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ಅದು ಹಂಗೆ ಇರಲಿ, ಇದು ಆರ್ತಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾ ಹೇಳಿ 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 ಸೂಚನೆ ಕೊಡು, ಸೂಚನೆ ಇದನ್ನ ಆರ್ತಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಾಕಿ ಕೊಡು. आज श्री 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 1008 जगत गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के सानिध्य में आज इस कार्यक्रम संपूर्ण हुआ है। और एक बात कहना चाहेंगे कि यहाँ पे 6 महीना से महास्वामी जी के आज्ञानुसार से श्री जंगमवाड़ी मठ वेदागम पाठशाला में श्री वीरेश कलवीरैया और गंगाधरैया पंचैया, इन दोनों विद्यार्थी ने संपूर्ण वेदाभ्यास को संपूर्ण करते हुए, और इसी के कारण श्री 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 महास्वामी जी से आशीर्वाद होगा। आप सब लोग आके महास्वामी जी से आशीर्वाद संपूर्ण ले ली। हरः ओम। श्री विश्वाराध्याय मंगलम शिव विश्व एकापालाय मंगलम
श्री विश्वाराध्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम विश्वेशजाताय विश्वादिबीजाय विश्वेशजाताय विश्वादिबीजाय श्री विश्ववन्द्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम चरवृन्दवन्द्याय मंगलम वरचरनीतिबोधाय मंगलम गुरुरूपधाराय गुरुराजराजाय गुरुरूपधाराय गुरुराजराजाय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम भवमूलभङ्गाय मंगलम शिव शिवलिंगसंगाय मंगलम भवमङ्गलांगाय शिवपिङ्गचूडाय भवमङ्गलांगाय शिवपिङ्गचूडाय कवितुङ्गसेव्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम काशीपुरेशाय मंगलम कवि काशीनाथेशाय क्लेशापहाराय पाशप्रमोचाय क्लेशापहाराय पाशप्रमोचाय श्रेषाधिमान्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम श्री विश्वाराध्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम विश्वेशलिंगसंभूतं विश्वविद्या